Student, hello students, welcome back to our channel जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो 5 डायनेस्टीज आपको देखने को मिलती हैं, जो कि है ममलुक डायनेस्टी, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। इन डायनेस्टीज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। स्पेशली हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट जो किंग्स रहे, बेसिकली जो सुल्तान रहे इस डायनेस्टी के दौरान, उनके बारे में, उनके टाइम पीरियड के बारे में हम यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं क्रोनोलॉजी के ऊपर। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे क्रोनोलॉजी के बेस पे कि कौन सा सुल्तान या कौन सा किंग जो है किसके बाद रहा, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, ये चीज़ें। तो देखिए, शुरू करते हैं हम एक फ्लो डायग्राम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है ममलुक डायनेस्टी। ममलुक डायनेस्टी को और क्या कहा जाता है? ये कही जाती है आपकी स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ममलुक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। ठीक है, डायनेस्टी को हिंदी में क्या कहते हैं? वंश। ठीक है, खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, सईद वंश और गुलाम वंश। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम वन बाय वन देखते हैं क्या क्या क्रोनोलॉजी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम ममलुक डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। तो ममलुक डायनेस्टी के अंदर जो सबसे पहला सुल्तान आता है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका जो टाइम पीरियड था वो आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। देखिए नाम, और मैंने जो उसका कालखंड है, किस टाइम तक वो दिल्ली की गद्दी पर काबिज रहा। देखिए दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं हम, तो दिल्ली पर ही काबिज होगा। तो ये था 1206 से 1210। फाउंडर रहा, ये फाउंडेशन इसने रखी थी स्लेव डायनेस्टी की, और इसने जो कैपिटल रखी शुरुआती दौर में वो रखी थी लाहौर के अंदर। 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक पहला व्यक्ति। ठीक है, कुतुबी डायनेस्टी, अगर जो हम मोर स्पेसिफिकली बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुबी डायनेस्टी का राजा था। फिर आता है उसके बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से लेके 1236 तक ये रहता है आपका दिल्ली पर, और इसने जो लाहौर की कैपिटल है उसको कहाँ पर शिफ्ट किया? दिल्ली के अंदर। ठीक है, और ये पहला इलबारी डायनेस्टी का व्यक्ति था। मतलब देखिए, जो हमने बात करी कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबी डायनेस्टी दैट मीन्स वो उसकी एक जाति हुआ करती थी, वहाँ से वो उठ कर आया। और इल्तुतमिश जो था, जो बेसिकली जिस जाति से बिलोंग करता था, वो थी इलबारी डायनेस्टी, और इलबारी डायनेस्टी का ये पहला किंग था। और इसके बाद बारी आती है रजिया सुल्ताना की। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1239 तक ये रही दिल्ली की सुल्तान, और ये पहली महिला सुल्तान थी जो दिल्ली पर काबिज हुई। इसके बाद बारी आती है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो है 1265 से 1285 के बीच में रहा दिल्ली का सुल्तान। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद के जो दो किंग्स रहे या जो भी लोग आए, वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। कुछ टाइम रहे, कुछ टाइम नहीं रहे। मतलब उनका जो बेसिकली गयासुद्दीन बलबन के बाद जो है दिल्ली की गद्दी से जो स्लेव डायनेस्टी है उसका जो रूल है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होता जा रहा था। इकबाद है, ये आपके 3 साल रहे। उसके बाद कयामार रहे, ये आपके 3-4 महीने रहे। तो लास्ट अगर जो हम किंगडम की बात करें, कभी पूछा जाए कि अंतिम शासक कौन था स्लेव डायनेस्टी की तरफ से दिल्ली पर, वो था कयामार। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ममलुक डायनेस्टीज़ के बारे में, जो कि बेसिकली किंगडम्स के बारे में हमने यहाँ पर बात करी, कौन कौन राजा था और किस टाइम पर था। इसके बाद हम बात करते हैं खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी का जो पहला किंग था वो था जलालुद्दीन खिलजी, 1290 से लेके 1296। मतलब ये 6 साल के आसपास लगभग इसने राज किया दिल्ली पर। और इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1316, लगभग ये 20 साल के आसपास लगभग ये पूरी दिल्ली पर कब्जा करता है। ठीक है, राज करता है एक तरीके से हम ये कहें तो। इसके बाद नंबर आता है शिहाबुद्दीन उमर का। शिहाबुद्दीन उमर एक ऐसा राजा रहा ये जो लगभग 35 दिन, मतलब 1 महीना, मोटा मोटा आप ये कह लीजिए 1 महीना जो है दिल्ली की गद्दी पर रहा। उसके बाद इसे हटाकर कौन बन जाता है? इसके बाद इसका जो नेक्स्ट किंग बनता है इसके बाद शहाबुद्दीन, इंपॉर्टेंट नहीं है बट शहाबुद्दीन का नाम भी आता है कभी कभी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो ये व्यक्ति आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बनता है 1316 से लेकर 1320, 4 साल तक ये रहता है दिल्ली की गद्दी पर। ये सारे एडी लिखा हुआ है, हम बेसिकली बिफोर एडी की बात कर रहे हैं। आज से लगभग 700-800 साल पहले की बात चल रही है फिलहाल।
फिर आता है लास्ट में यहाँ पर नसीरुद्दीन खुसरो शाह। ये लास्ट व्यक्ति था खिलजी डायनेस्टी का जो दिल्ली पर काबिज होता है, और ये भी कुछ दिनों के लिए ही रहता है, मतलब अप्रैल में दिल्ली पर बैठता है और सितंबर में दिल्ली से उतर जाता है। फिर यहाँ पर दिल्ली पर कब्जा होता है किसका? तुगलक डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी या फिर मेमुलुक डायनेस्टी हो चुकी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी का भी पतन हो चुका। अब यहाँ पर आके आखिरी किंगडम ये था, किंग था बेसिकली। और फिर हम बात करेंगे इसके आगे तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक डायनेस्टी के अंदर जो सबसे पहला व्यक्ति आता है वो होता है गियासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम। ठीक है, गियासुद्दीन शाह तुगलक प्रथम, ये 1320 से लेकर 1324 एडी के आसपास जो है वो दिल्ली पर राज करता है। और इसके बाद नंबर आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो बहुत ही फेमस व्यक्ति रहा 1324 से लेकर 1391 ईडी तक, और इसे पेंटर किंग के नाम से भी जाना जाता है, वाइजस फुल भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम है। देखिए, जब हम हिस्ट्री को प्रॉपरली डिटेल में पढ़ेंगे तब इन सभी लोगों के बारे में जो जो विशेषताएं रही उन सबको बहुत अच्छे से देखेंगे। बट यहाँ पर हम सिर्फ क्रोनोलॉजी को फोकस कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। इसके बाद बारी आती है मोहम्मद बिन तुगलक के फिरोज शाह तुगलक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट किंग रहा है 1391 से लेके 1388 तक। ठीक है, और इसके बाद बारी आती है नसीरुद्दीन मोहम्मद की, जो कि 1394 से 1412 तक रहा। कोई खास रूल नहीं किया, मतलब कोई खास काम नहीं किया इसने कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा हो। और अंतिम जो बादशाह रहा दिल्ली में तुगलक डायनेस्टी का वो रहा है दौलत खान, जो लास्ट में लिखा हुआ है नीचे दौलत खान। ठीक है, ये इसके बाद आती है हमारी बारी सईद डायनेस्टी की। सईद डायनेस्टी की जो शुरुआत होती है वो होती है आपकी खजीर खान के साथ। खजीर खान 1414 से लेकर 1421 लगभग 7 साल तक दिल्ली की गद्दी पर काबिज रहता है। और इसके जाने के बाद नंबर आता है मुबारक शाह का, जो कि 1421 से लेकर 1434 तक। ठीक है, लगभग ये 13 साल के आसपास का समय इसने भी यहाँ पर दिल्ली पर कब्जा रखा अपना। उसके बाद मोहम्मद शाह की बारी आती है 1434 से लेकर 1445, 11 साल तक ये राज करते हैं दिल्ली के ऊपर। और उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह का नंबर आया। ये व्यक्ति अंतिम व्यक्ति था जो कि सईद डायनेस्टी का किंग था। कहाँ पर किंग, या हम कह लीजिए सुल्तान कह लीजिए, बेसिकली सुल्तान वर्ड हम ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा यूज़ करना। सुल्तान रहा आपका सईद डायनेस्टी का दिल्ली के ऊपर। और इसके बाद साथ ही ख़त्म हो जाती है सईद डायनेस्टी की पूरी किंगडम। और साथ में फिर आता है लास्ट डायनेस्टी, दैट इज़ लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश। और लोधी वंश में सबसे पहला जो शासक था वो था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। 1491 से लेके 51 से लेके 1489 तक ये पूरा दिल्ली पर कब्जा करता है। मतलब आप देख सकते हैं लगभग 40 साल, लगभग 40 साल के आसपास जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बहलोल लोधी रहता है। बट समय तो बहुत ज़्यादा इसने रहा, बट सिकंदर लोधी जो इसके बाद आता है वो रहता है 1489 से लेके 1517 तक। ये लगभग आप ये कह सकते हैं कि ये 30 सालों के आसपास तक रहता है, लगभग मोटा मोटा अप्रॉक्सीमेटली। बट ही इज़ द ग्रेट किंग, जो असली किंग जो कहा गया, जिसे या असली रूलर कहा गया, असली शासक, वो कहा जाता है सिकंदर लोधी को, लोधी डायनेस्टी के अंदर। और इसके बाद जो बारी आती है सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी जो ये व्यक्ति है ये 1517 से लेकर 1526 तक रहता है। इसके बाद बेसिकली दिल्ली सल्तनत के ऊपर किसका राज हो जाता है? मुगलों का, मुगल एम्पायर। इसके ख़त्म होने के बाद, मतलब इसका शासन ख़त्म होने के बाद जो शुरुआत होती है, फाइनली बिगिंस द मुगल एम्पायर। ठीक है, और अगर जो हम बात करें वापस अपने इस स्लाइड के बारे में, तो यहाँ पर आप चीज़ों को और आसानी से लिख सकते हैं ताकि आपको याद करने में बहुत सुविधा रहे। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लोग अपने नोट पैड पे या किसी एक पेज पे इस चीज़ को लिख लें ताकि आपको याद करने में बहुत ज़्यादा सुविधा रहे। तो सबसे पहले हम बात करें अगर जो गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश में था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये व्यक्ति सबसे पहले था। इसके बाद आता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद आती है रज़िया सुल्ताना का नाम हमने लिखा था, और फिर गयासुद्दीन बलबन, और गयासुद्दीन बलबन के बाद कैबद नाम का एक व्यक्ति था, और फिर कयामर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर जो मैंने लिस्टिंग आपको बाद में दिखाई है वो चीज़ आप इस टेबल फॉर्मेट में भी बना सकते हैं।
यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी के अंदर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और लास्ट में आता है नसरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है। और तुगलक डायनेस्टी के अंदर इसी तरीके से गयासुद्दीन तुगलक, शाह वन, मोहम्मद बिन तुगलक आपका आता है, फिर आता है फिरोज शाह तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद आता है और लास्ट में आता है दौलत खान। और सैयद डायनेस्टी के अंदर आपका कसीर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन शाह आलम, आलम शाह बेसिकली। ठीक है। और फिर लास्ट में हमारा है लोधी वंश। लोधी वंश के अंदर बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ठीक है। तो इस तरीके से आप उन सभी नामों को यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में लगा सकते हैं, जिससे आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा रहेगी। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।